अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ट्रेडिंग भी सबकी अच्छी जा रही होगी। बाइनरी ऑप्शंस ट्रेडिंग की ये एक न्यू क्लास है एंड उम्मीद है जो कि प्रीवियस क्लासेस गुजर चुकी हैं उन सब से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। हमेशा नॉलेज को गेन कर लेना कोई बड़ी बात नहीं होती। नॉलेज को गेन करना, मार्केट में इम्प्लीमेंट करना, बैक टेस्ट करना और उसके रिजल्ट्स निकालना, ये एक परफेक्ट वे होता है ट्रेडिंग में कामयाब होने का, प्रॉफिटेबल बनने का। तो आप सबसे गुजारिश ये है कि आप नॉलेज तो गेन कर रहे हैं, इसे मार्केट में जाके बैक टेस्ट भी किया करें एंड इससे रिजल्ट निकाला करें कि यार आउटपुट क्या निकल रही है इसकी। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते एंड आज देखते हैं हमारे पास कौन सा टॉपिक अवेलेबल है। अच्छा जी, आज हमारे पास एम टी जी है। एम टी जी बेसिकली आपने सुना होगा, सबसे पहले इसे देख लेते हैं। मार्टिंगल एम टी जी इन बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग involves doubling the investment only once after a loss to recover that loss on the next trade. For example, if a trader places a $10 trade and loss, their next trade would be 20। ठीक है, तो नेक्स्ट जो ट्रेड होगी वो $20 की होगी। इफ द सेकंड ट्रेड विंस, अगर ये वाली सेकंड ट्रेड विन होती है, इट कवर्स द इनिशियल लॉस एंड सिक्योर्स अ स्मॉल प्रॉफिट। मीन जो पिछला लॉस हुआ था, पिछली जो $10 की ट्रेड लॉस हुई थी, वो भी रिकवर हो जाएगी और मीन थोड़ा बहुत ऊपर से प्रॉफिट भी हो जाएगा। तो इस चीज़ को एम बोला जाता है। अनलाइक ट्रेडिशनल मल्टी स्टेप मार्टिंगल, this approach limits the risk by only increasing the investment for a single trade, helping to control losses while attempting to recover the previous outcome। तो यार देखें, आप लोग तीन तीन चार चार स्टेप तक जा रहे होते हैं मार्टिंगल पे, तो ये फजूल है। वो आप ऐसे ही समझे तुक्के मार रहे हैं, मीन गैस कर रहे हैं, प्रिडिक्शन नहीं कर रहे। बस आप मीन वो ट्रेड लगा देते हैं और फिर दुआएं मांगते हैं कि यार काश ये विन हो जाए। ठीक है, विन हो जाए, विन हो जाए। तो यार देखें, मार्टिंगल जो होता है ना, वो सिर्फ वन स्टेप लिया जाता है। अब मैं जो पर्सनली यूज़ करता हूँ, मैं वन स्टेप एमटीजी यूज़ करता हूँ। वन स्टेप पे विन होती है, ओके है, नहीं होती, मैं समझता हूँ या तो मेरा एनालिसिस गलत है या फिर मार्केट मीन मेरे मुताबिक चल नहीं रही। ठीक है, लोग टू टू स्टेप, थ्री स्टेप, फोर स्टेप, फाइव फाइव स्टेप तक जा रहे होते हैं। ओ भाई, एरर जो होता है वो सिर्फ एक कैंडल पे आता है। तो आप जो है सिर्फ वन स्टेप एमटीजी यूज़ किया करें। आपको इतने स्टेप तक जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अकाउंट वॉश करोगे अपना। तो अपना एक रूल बनाएं कि वन स्टेप एमटीजी यूज़ करना है। मैं पर्सनली वन स्टेप एमटीजी यूज़ करता हूँ। आप मेरी सारी वीडियोस देख लें, ठीक है, कि अगर एरर कैंडल बनती है तो वहाँ पे मैं वन स्टेप एमटीजी यूज़ करता हूँ। अब एमटीजी कहाँ पे यूज़ करना है, कहाँ पे यूज़ नहीं करना, उसकी कुछ कंडीशंस हैं, कुछ मेन मेजर कंडीशंस जो हैं, मैं अब वो आपको बता देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। उसके बाद एरर कैंडल पे आ जाएं। ठीक है, इन बाइनरी ऑप्शंस ट्रेडिंग एन एरर कैंडल रेफर्स टू ए कैंडल दैट सीम्स टू डिफाई टिपिकल मार्केट बिहेवियर और एक्सपेक्टेड ट्रेंड्स, ऑफन फॉर्मिंग अनइंस्पेक्टेडली और विदाउट क्लियर रीजन, कि जिसकी ना ही कोई रीजन हो और मीन तवक्को के बरक्स बन जाए। दिस कैंडल में नोट अलाइन विद यूजुअल प्राइस एक्शन और एसएनआर जोन के। एरर कैंडल जो होती है वो प्राइस एक्शन के मुताबिक नहीं बनती, वो जस्ट एक एरर होता है लोगों को धोखा देने के लिए। ठीक है, मैं मजीद भी इसे डिफाइन करता हूँ। दिस कैंडल में नोट अलाइन विद यूजुअल प्राइस एक्शन और एसएनआर जोन, leading to confusion or errors in trader prediction। Error candles often occur during periods of market manipulation like OTC markets, where algorithms might create irregular movements to trap traders। Recognizing error candles helps traders avoid placing hasty trades and instead wait for more reliable confirmation to make decision based on stable price action। Always remember that error candles are formed to confuse both buy and sell traders। You just have believe on your analysis and can use one step MTG। बेसिकली एरर कैंडल जो होती है ना, वो मार्केट में या तो एक बैलेंस मेंटेन करने के लिए आती है, क्योंकि आपको पता है बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग में जो है कैश फ्लो वो आवाम का ही होता है। मीन सारे ट्रेडर्स का कैश फ्लो जो है वो आपस में हो रहा होता है। मीन लिक्विडिटी प्रोवाइडर बाहर का कोई बंदा नहीं होता। तो कैश फ्लो जो है आप लोगों का ही हो रहा होता है। तो वो एक बैलेंस मेंटेन करने के लिए, एक मार्केट में इक्विलिब्रियम बनाने के लिए एरर्स आते हैं।
और एरर्स कैंडल जो होती हैं ये मैनिपुलेशन कैंडल नहीं होती कि आपने ट्रेड ली तो आपका लॉस हो गया, नहीं, इस तरह नहीं होता। एरर कैंडल के पीछे एक लॉजिक होता है। लॉजिक क्या होता है? लेट्स सपोज एक कैंडल है, उस पे सारे लोगों ने ट्रेड कर दिया है, लिक्विडिटी मीन मार्केट में बहुत आ गई है, बहुत से लोगों ने एक ही कैंडल पे एक ही डायरेक्शन में ट्रेड्स ओपन कर दी। अब मार्केट में वहां पे एल्गोरिथम ओटीसी में मैनिपुलेशन करेगा, लेकिन मैनिपुलेशन के पीछे एक रीजन है, बिहाइंड द सीन एक रीजन है, एक लॉजिक है। और वो लॉजिक जो है वो जेन्युइन लॉजिक है, वो मैनिपुलेशन उसे नहीं बोला जा सकता। कॉमन कॉमन लैंग्वेज में तो हम उसे मैनिपुलेशन बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो मैनिपुलेशन नहीं होती। वो मार्केट का एक मीन एक नेचर है मार्केट की। क्यों वहां पे एरर क्यों आएगा जब ज्यादा ट्रेड्स ओपन होंगी? देखें, आपको पता है जब कि कैश फ्लो अवाम का ही है, मीन जो सारे ट्रेडर्स जो मिलके ट्रेड कर रहे हैं उनके पैसे आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि एक ही कैंडल पे सारे ट्रेड मतलब सारे ट्रेडर जो है ट्रेड ओपन करें और मार्केट वहां पे विनिंग करवा दे? अगर विनिंग करवा दी तो फिर वहां पे विन ब्रोकर कहाँ से पे आउट देगा? ब्रोकर ने जो आप लोगों को प्रॉफिट देना वो कहाँ से लाएगा? तो दैट्स वाई एक बैलेंस मेंटेन करने के लिए मार्केट में वहां पे एरर बनाया जाता है। और आई थिंक मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक ये बिल्कुल जेन्युइन बात है, ठीक है? क्योंकि जब आपको पता है ओटीसी मार्केट एक वर्चुअल मार्केट है, कैश फ्लो जो है आप लोगों का ही हो रहा है, तो आप फिर बेवकूफ़ हो। आप लोगों को तो अपना रिस्क मैनेज करना चाहिए ना, ना कि ब्रोकर को कहना चाहिए कि ब्रोकर मैनिपुलेशन कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। भाई ब्रोकर मैनिपुलेशन नहीं कर रहा, आपकी साइकोलॉजी गलत है। जब आपको ये बात क्लियर पता होगी कि यार हमारा ही कैश फ्लो हो रहा है, तो आप अपना रिस्क मैनेज करोगे कि यार एरर आ भी जाए तो मीन अब एरर जो है जेन्युइन है ना, आपको मैंने बताया कि उसके पीछे ये वाली रीज़न है। तो जब आपको पता है कि ऐसा हो सकता है तो भाई आप अपना रिस्क मैनेज करो, गैम्बलिंग ना करो मार्केट में। तो आप जो है बस अपना रिस्क मैनेज करें, और एरर अगर आता भी है तो वन स्टेप एमटीजी ओनली यूज़ करें, इससे ज़्यादा नहीं जाना आप लोगों ने। अगर इससे ज़्यादा जाओगे तो अकाउंट वॉश करोगे अपना। अब एरर कैंडल से बचा कैसे जाए? एरर कैंडल से बचने का बस ये तरीका है कि आपका अपने एनालिसिस पे बिलीव होना चाहिए, ठीक है? आप अपने एनालिसिस पे श्योर हो, ये नहीं कि एरर कैंडल बेसिकली कंफ्यूजन पैदा कर देती है। एक ये लिक्विडिटी वाला कंसेप्ट होता है, ठीक है? एक होता है कि ओटीसी की अब नेचर है कि वो पहले ना थोड़ा बहुत फेक मूव दिखाती है एंड देन अपना रियल मूव दिखाती है। तो एरर कैंडल बेसिकली आपको मेन धोखा देने के लिए होते हैं। बाकी वो बात ठीक है कि ब्रोकर मैनिपुलेशन करता है, ब्रोकर ने भी कमाना है, ब्रोकर भी मीन अपना पेट भरेगा, तो वो एरर इसलिए आ जाते हैं मार्केट में। ठीक है, टू द पॉइंट बात है, इस पे ये नहीं है कि मैं आपसे कोई बात छुपाऊं, ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। और ये चीज़ें वो हैं जो आपको यूट्यूब पे किसी बंदे ने भी नहीं बताई हुई। अब जाहिर ही बात है ब्रोकर ने भी पेट भरना है, ठीक है? अब एक ही कैंडल पे सारे ट्रेडर्स की ट्रेड्स विन हो जाए तो ब्रोकर पे आउट कहाँ से देगा? नहीं देगा ना। तो दैट्स वाई वहाँ पे एरर आता है। और ब्रोकर को भी फायदा होता है क्योंकि ब्रोकर ने अपना पेट भी तो भरना है। पहले ब्रोकर के लिए अपना पेट है, उसके बाद वो तुम लोगों को प्रॉफिट देता है। ये बात हमेशा याद रखा करिए। तो आपका जो है अपने अपने एनालिसिस पे बिलीव होना चाहिए, और आप जो है सिर्फ वन स्टेप एमटीजी यूज किया करें, ठीक है? अपने एनालिसिस पे बिलीव एंड वन स्टेप एमटीजी। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। तो अपनी साइकोलॉजी क्लियर करके बैठा करें जब ओटीसी में ट्रेड कर रहे होते हैं कि यार बिहाइंड मतलब मार जब प्राइस डिलीवरी हो रही है ना, मीन प्राइस एक्शन फॉर्मेशन चल रही है, कैंडल की फॉर्मेशन चल रही है, आपको पता हो यार ये कैंडल फॉर्मेशन के पीछे क्या क्या रीजंस हैं। लिक्विडिटी वाली होनी चाहिए, ब्रोकर का पता होना चाहिए कि यार ब्रोकर सबसे पहले अपना पेट भरता ही है, सारी ईच एंड एवरीथिंग क्लियर होनी चाहिए, तब आप ट्रेड करो। बस आप कैंडल के कलर को देख के ट्रेड कर रहे हो, ये ट्रेड नहीं होती, ठीक है? बिहाइंड द सीन जो चल रहा है उसे समझा करें। अच्छा जी, उसके बाद अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस इन दी ओटीसी मार्केट एरर कैंडल इज ए फुल बॉडी कैंडल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एरर कैंडल इज ए फुल बॉडी कैंडल मीन हैविंग निग्लिजिबल विक्स। हैमर, इन्वर्टेड हैमर एंड डोजी आर नॉट एरर कैंडल्स। मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक मार्केट में जो है एरर कैंडल फुल बॉडी वाली कैंडल होती है, मीन बहुत कम विक होती है उसमें, मीन माइनर सी होगी, ठीक है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे से निकली हुई होती है, मीन बॉडी ज़्यादा होती है।
मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक एरर कैंडल वो होती है हैमर कैंडल, इन्वर्टेड हैमर, डोजी, और मतलब एक दो टाइप्स और हैं। तो ये एरर कैंडल्स नहीं होती है आप लोगों की, ये बात हमेशा याद रखना। मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक, आप लोग मेरा कोर्स कर रहे हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। अगर आपने लेट्स सपोज वहाँ कहीं पे बाय साइड या सेल साइड में प्रिडिक्शन की थी और वहाँ पे हैमर, इन्वर्टेड हैमर या फिर डोजी में से कोई कैंडल फॉर्मेशन हो जाती है, तो वो आपकी एरर कैंडल नहीं है। आप नेक्स्ट पे एमटीजी यूज़ ना करना, जो मैंने बोला हुआ है ना कि वन स्टेप एमटीजी यूज़ कर लें, वो नहीं करना आप लोगों ने। क्यों? क्योंकि अगर हैमर बनी तो वो बाइंग का प्रेशर इंडिकेट करती है, अगर इन्वर्टेड हैमर बनी वो सेलर्स का प्रेशर इंडिकेट करती है, अगर डोजी बनी तो वो एक इंडिसीजन होता है, प्राइस न्यूट्रल हो जाती है, प्राइस टक कर जाती है। और ये बेसिक कैंडल्स जो हैं हमने स्टार्टिंग क्लासेस में पढ़ा था। तो एरर कैंडल बेसिकली एक फुल बॉडी वाली कैंडल होती है। तो आप लोगों ने हैमर, इन्वर्टेड हैमर या फिर डोजी के बाद एमटीजी ओपन नहीं करना, ठीक है? समझ लें एंट्री मिस हो गई या नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करें। सो डू नॉट ओपन एमटीजी आफ्टर हैमर, इन्वर्टेड हैमर और ए डोजी कैंडल। हैमर, इन्वर्टेड हैमर और डोजी कैंडल के बाद आप लोगों ने एमटीजी ओपन नहीं करना। अगर लेट्स सपोज आपने प्रिडिक्शन की थी, उसमें से तीनों कैंडल्स में से कोई कैंडल बन जाती है, तो आप लोगों ने एमटीजी ओपन नहीं करना। ये बिल्कुल कॉमन कॉमन मिस्टेक्स हैं जो किसी को भी नहीं पता। इस तरह की और भी बहुत सी चीज़ें हैं। अगर आप 1-to-1 मेंटोरशिप लेना चाहते हैं, ठीक है, मोस्ट वेलकम। उसमें 1-to-1 मैं होता हूँ एंड आप होते हैं, लाइव क्लास होती है। उसमें आपके जो भी क्वेश्चन आंसर होते हैं या मैं अपना एक्सपीरियंस है, मेरे पास जो नॉलेज है, वहाँ पे खुल के मतलब आपके साथ शेयर करता हूँ। आपके जो क्वेश्चन होते हैं उसका आंसर करता हूँ। वो आप ज्वाइन करना चाहें, डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, मोस्ट वेलकम, डिटेल्स ले सकते हैं आप। ये चीज़ें जो है अभी तक मेरा नहीं ख्याल, यार यकीन करें, मेरा मैंने कोई ना ही ऐसा चैनल देखा है ना ही कोई वीडियो देखी है कि जिसमें कोई बंदा इस तरह का नॉलेज आपको दे रहा हो और ये जेन्युइन है, ठीक है? मेरी बातों का यकीन ना करो, ठीक है? मार्केट में जाओ, बैक टेस्ट करो, रिजल्ट मिले मुझे बताना, रिजल्ट ना मिले मुझे गालियां देना, ठीक है? मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। मैंने आज तक किसी को ये जो अभी तक कोर्स चल रहा है, मैंने अभी तक किसी को ये नहीं बोला कि यार आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक कमेंट करो, ये करो वो करो, नहीं। मैं बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है कोर्स, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ शेयर कर दो, बस दैट्स इट। ना मैंने आपसे लाइक मांगे, ना कमेंट मांगे, ना ही कुछ मांगे। और मेरा चैनल ये मोनेटाइज नहीं हुआ, वो ऐड चलते हैं, वो मुझे मतलब मोनेटाइज करना नहीं आता इसका। आप लोग ये ना समझना कि ये यूट्यूब से आप लोग, मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने है, ठीक है? आपको पता है ये ट्रेडिंग से कितना कमा रहा है। मैं आगे एक वीडियो लाऊंगा, अपना एक 3 साल वाला अकाउंट जो है ना मैं शेयर करूंगा, वहां से तुम लोग अंदाज़ा लगा लेना कि यार अगला बंदा ना किस लेवल पे बात कर रहा है, किस लेवल का एक्सपीरियंस नॉलेज लेके बैठा है। कुछ दिनों तक आएगी मेरी इंशाल्लाह वीडियो, मैं इस प्लेलिस्ट में ही ऐड करूंगा, तो आप वहां से जज कर लेना कि यार 3 साल की अपनी हिस्ट्री शेयर करूंगा अकाउंट की। तो वहां से आप लोग आइडिया लगा लेना कि यार अगला बंदा मतलब किस लेवल का नॉलेज लेके बैठा है या उसके पास कितना एक्सपीरियंस है। तो मैंने एरर कैंडल का आपको बता दिया, ये मेरा एक्सपीरियंस है। आप मेरा कोर्स कर रहे हैं, मैं अपनी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? और आप लोगों में से जो अनप्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं ना, उनकी एक रीज़न ये भी है कि वो ना एक मेंटोर नहीं पकड़ते। देखो, आप मेरे पास आए हो, मेरा कोर्स कर रहे हो, इसी पे ही स्टिक रहो। किसी और के पास गए हो, उसकी चीज़ों पे स्टिक रहो, वो जो चीज़ें आपको बता रहा है। क्योंकि ट्रेडिंग में पैसे बनाने के बहुत से तरीके होते हैं, इंडिकेटर से भी बनता है, पैटर्न से भी बनता है प्रॉफिट, ठीक है? लेकिन बात होती है ग्रिप की, ग्रिप किस चीज़ पे है। तो मैंने जो चीज़ें पकड़ी हुई है ना, इनके पीछे एक लॉजिक है। मैं प्रूव कर सकता हूँ कि यार हाँ, ये मैं जो भी कंफर्मेशन आपको बता रहा हूँ उसके पीछे एक लॉजिक बता रहा हूँ। आप किसी पैटर्न वाले ट्रेडर के पास चले जाओ, उसे बोलो यार ये मतलब यहाँ पे कैंडल कैसे फॉर्मेशन हो गया, वो कहेगा पता क्या है, यार ये मेरा ना पैटर्न है, शॉर्ट पैटर्न है। उसके अलावा उस बेवकूफ़ के पास कोई जवाब नहीं होता कि यहाँ पे ये कैंडल क्यों बनी। मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ कि दूसरे ट्रेडर क्या सोच रहे हैं, मार्केट ने ट्रैप किस तरह से करना है, कैश फ्लो जो है वो आप लोगों का खुद है, तो एरर्स भी आएंगे, ठीक है? एमटीजी कहाँ पे ओपन करना है, कहाँ पे नहीं ओपन करना, एफएफएलसी पे ट्रेड नहीं करनी, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। आप किसी पैटर्न वाले के पास चले जाओ, वो बस यही कहेगा यार ये तो मेरा शॉर्ट पैटर्न है। ओ भाई, तूने घर से बनाया है ये शॉर्ट पैटर्न है, कैसे पॉसिबल है ऐसे? उसके पीछे कोई लॉजिक बता, लॉजिक है उसके पीछे, उस पैटर्न के पीछे नहीं है ना लॉजिक। मैंने पेयर पैटर्न इंड्यूसमेंट बताया,
मैंने बताया तीसरा पेयर में जो फर्स्ट कैंडल होती है वो पैटर्न को इंड्यूसमेंट, मतलब दूसरे ट्रेडर्स का ये बिलीव होता है कि यहाँ पे पैटर्न अगेन फॉर्मेशन हो रही है, उसके बाद एक इरेगुलर मूव स्टार्ट हो जाता है। आपने बैक टेस्टिंग किया होगा, 80-90% उसकी एक्यूरेसी है। यकीन करें, मुझे लोगों के मैसेजेस आते हैं जो बिल्कुल, मतलब अभी जैसे होता है ना कि वो उन्होंने कोई टिकटॉक या सोशल मीडिया पे वीडियो देखी कोटेक्स की या किसी बाइनरी ऑप्शन प्लेटफॉर्म की, तो वो मतलब उन्होंने मेरा कोर्स स्टार्ट कर दिया और वो प्रॉफिट बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं चीज़ें ही वही बता रहा हूँ जिनकी एक्यूरेसी है, जो मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ। मैं वो फजूल चीज़ें नहीं बता रहा आप लोगों को कि पहले पैटर्न बताऊँ फिर इंडिकेटर बताऊँ टाइम ज़ाया करवाऊँ, नहीं, टू दी पॉइंट चीज़ बता रहा हूँ। और ये वो चीज़ें हैं जो मैं पिछले 2-1 सालों से, 2-2.5 सालों से यूज़ कर रहा हूँ। और अभी तक जितनी प्रीवियस क्लासेस गुजर चुकी हैं, आप लोगों ने बैक टेस्टिंग की होगी, आपको रिजल्ट मिला होगा उस चीज़ का। और मैं अगेन एंड अगेन आपको कह रहा हूँ कि सिंगल कंफर्मेशन पे कभी ट्रेड नहीं करनी, मल्टीपल कंफर्मेशन को कंबाइन करना है, एंड उस पर जब ट्रेड करोगे तो एक अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। उम्मीद है मेरी बातों की समझ आ रही होगी। मैं आपका माइंडसेट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये गैम्बलिंग नहीं है। आप लोग हर कैंडल पे ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन इस तरह पॉसिबल नहीं है। इसमें वेट भी बहुत करना पड़ता है, राइट अपॉर्चुनिटी तक पहुंचना पड़ता है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं एंड देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे पास क्या है। अच्छा जी, ये थोड़ा ना टाइम फ्रेम है, इसे देख लें। मंडे से लेके फ्राइडे तक रिवर्सल्स, मतलब मार्केट में ना अकरेंस में आते हैं। मीन लेट्स सपोज आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत अच्छा वर्क कर रहे होते हैं मंडे 1 बजे से लेके फ्राइडे 2-1 बजे तक। ये थोड़ा ना टाइम के एस्टिमेट्स हैं, ये थोड़ा आगे पीछे भी हो सकते हैं, लेकिन आपके माइंड में जो डेज है ना, लाइक मंडे टू फ्राइडे, ये क्लियर होने चाहिए कि मोस्टली जो है रिवर्सल ट्रेडिंग मतलब अकरेंस में होती है। लेट्स सपोज आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छा वर्क करते हैं, क्योंकि अभी तक जो भी हमने कन्फर्मेशन पढ़ी है ना, उसमें हम रिवर्सल ट्रेडिंग पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, कंटिन्यूएशन पे हम गए ही नहीं है। मीन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीखा, उस पे हमने रिवर्सल के लिए कंसोलिडेशन, वहाँ पे रिवर्सल के लिए मोमेंटम, वहाँ पे रिवर्सल के लिए, ठीक है। तो आपने देखा होगा हमारी जो भी ओवरऑल ट्रेडिंग है ना, वो 99-90% जो है रिवर्सल ट्रेडिंग बेस्ड है, जो भी अभी आपने सारा पीछे कोर्स पढ़ा है। तो मंडे टू फ्राइडे आपके माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि रिवर्सल हैपनिंग जो है मार्केट में ज़्यादा होती है। उसके बाद फ्राइडे से लेके मंडे तक, फ्राइडे 2 बजे से लेके सैटरडे हो गया, सैटरडे संडे को आपको पता है मैनुपुलेशन होती है, लाइव मार्केट ऑफ होती है। तो मंडे तकरीबन 1 बजे तक या 12-1 बजे तक, मंडे 12-1 बजे तक क्या कहते हैं इसे, कंटिन्यूएशन प्लस इंड्यूसमेंट ज़्यादा होती है, मार्केट लिक्विडेट ज़्यादा कर रही होती है, विक्स बहुत होती हैं। ये आप बात नोट कीजिएगा, ठीक है। ये टाइम फ्रेम्स हैं, जस्ट एस्टिमेट्स हैं, तो आप इस पे भी मीन फोकस रहिएगा कि मीन ये कैसा परफॉर्म कर रहा है टाइम फ्रेम, कौन सा दिन चल रहा है आज, और मार्केट का मीन नेचर क्या होने वाली है, ठीक है। हर दफ़ा इस तरह नहीं होता, लेकिन ये वो सेटअप्स हैं जो मीन ज़्यादा अकरेंस में होते हैं मार्केट में। मेरी बातों का यकीन ना किया करें, मार्केट में जाया करें, बैक टेस्ट किया करें। अगर आपको रिजल्ट मिलता है तो बस मुझे दुआ दे दिया करें। बाकी मैं आपसे कभी नहीं कहूँगा कि यार आप मेरे इस कोर्स को लाइक कमेंट करो, ये करो वो करो, नहीं। अगर आपको रिजल्ट मिले, आप अपने दूसरे मतलब जो फैमिली के हैं मेम्बर्स या कोई दोस्त वगैरह बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग सीख रहा है, उसे शेयर कर दें, दैट्स इट, बस बात ख़त्म। कोई लाइक कमेंट की ज़रूरत नहीं है, बस दिल से दुआ दे दिया करें, इनफ है मेरे लिए। तो आई होप आज की क्लास आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। अगर वीआईपी सिग्नल्स लेना चाहते हैं, ठीक है, ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे आप मैसेज करके डिटेल्स वगैरह ले सकते हैं। तो ये जो भी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, इनकी बैक टेस्टिंग लाजमी किया करें मार्केट में, क्योंकि नॉलेज गेन कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। मार्केट में बैक टेस्टिंग करना, उससे आउटकम निकालना, रिजल्ट निकालना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।